चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 कल मैंने करवा दी थी। आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 है हमारी, और चैप्टर का हमारा नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम नाम है, एक्सरसाइज नंबर हमने 2.2 कर दिया आज लॉगरिथम। ठीक है, आज हमारा लॉगरिथम का कंटेंट है लॉगरिथम। लॉगरिथम दो लफ्ज़ों से निकला है। ठीक है, एक का नाम है लोगो और एक का नाम है एर्थम। ठीक है, लोगो का मतलब होता है रेशो और एर्थम का मतलब होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, लोगो एर्थम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्पेशली दीज इन्वॉल्विंग इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। कहता है ये ऐसा वे है जो सिंप्लीफाई करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो लार्ज वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल दोज इन्वॉल्विंग इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू को और डिवाइड करते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू को, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है लॉगरिथम। ठीक है, अब बुक से हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा। A logarithm is based on two Greek words, logos and arithmos, which means ratio और proportion। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जॉन नेपियर a Scottish mathematician introduced the word logarithm। ठीक है, it is a way to simplify complex calculation especially these involve in multiplication and division of large number। ये जो अभी मैंने सर आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद nowadays logarithm remain fundamental in math with application in science of finance and technology। और ये आजकल मैथ, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में logarithm यूज होता है। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास रूल है, कोई से रूल है। ठीक है, अभी देखिए लॉगरिथम हमारे पास ऐसे होता है, log ये b x इज इक्वल y। ठीक है, हमारे पास ये जो b है ना, ये कहता है b इज द बेस, ये इसकी बेस है। ठीक है, b क्या है हमारे पास, बेस है। आगे ये x है, कहता है x इज द रिजल्ट और द नंबर whose logarithm is being taken। ये x रिजल्ट है हमारे पास और नंबर है logarithm whose logarithm is being taken, जिसका हमने logarithm ऑलरेडी ले लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है y is the exponent or the logarithm of x on the base। ठीक है, अब ये जो इन दोनों का हम logarithm लेंगे ना, b का भी x का भी, उसका ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास y होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इसका तरीका है लिखने का जो हमारे पास होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब ये देखो ये जो हमारे पास था b, ये क्या था हमारे पास, b इज द बेस, तो हमने b को बेस बना के लिखा है, ये b बेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो इक्वल की इस तरफ होती है ना y को हम इधर लाके बेस की पावर बना लेते हैं, b की पावर बना लेते हैं y को। ठीक है, और फिर इज इक्वल का निशान डाल के ये जो हमारे पास x होता है ये इस तरफ आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ रूल है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे, तो हमारे पास इसके 2.2 करेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, अब इसका रूल था हमारे पास, देखें b इज इक्वल x ओवर y। ठीक है, अब b क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें b क्या है 10। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, log सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, log। ठीक है, अब ये 10 देखिए यहाँ पे क्या है, b है, b हमारे पास कहाँ आता है, log के नीचे यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10, यहाँ पे क्या आ गया 10। अब इक्वल x है, x हमारे पास इधर कहाँ पे आता है, ब्रैकेट इक्वल से इस तरफ, तो इधर क्या आ गया हमारे पास 1000 इज इक्वल, अब हमारे पास क्या बचा y
3। ये मेथड है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में आने का। ठीक है, दोबारा एक और सवाल करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, लॉग, उसके बाद कौन सी वैल्यू लेनी है, 2, ये जो नीचे है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई 2, उसके बाद इक्वल की इस तरफ वाली 256, अब इक्वल लगाना है हमने और 8 आ जाएगा। देखिए इधर log b log b मल्टीप्लाई बाय x इक्वल y। हमने यहाँ क्या किया था, b को इधर ले आए थे और ये इक्वल की इस तरफ वाला इसकी पावर बना की थी और ये x इक्वल के दूसरी तरफ चला गया था। अब हमने दोबारा एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है, तो हमने ये जो b है इसको दोबारा इसकी ये पावर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे x दोबारा आके फिर ये वाला इक्वल से इस तरफ आ जाएगा और ये y इधर चल जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, log, ये क्या आ गई इसकी, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1/27 इक्वल ये -3 इस तरफ आ गया। ठीक है, अब ये देखें log 20, अब इधर क्या आया 400 इक्वल से इस तरफ आ गया 400 इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2। ठीक है, अब दोबारा log क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे इससे इसको उल्ट कर दिया, यहाँ पे क्यों आ, देखिए ये हमने हमेशा log का ये लेना जिसके ऊपर उसकी पावर आ रही है। log की यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसके ऊपर पावर होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log q, अब ये p इधर आ जाएगा इक्वल r। ठीक है, लगी समझ। अब दोबारा log, अब ये देखिए ये 16 माइनस 1/4 इसकी पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 1/2 इधर आ गया और ये -1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा log 32, अब ये 1/2 ब्रैकेट से इस तरफ आ गया इक्वल क्या आ जाएगा -1/5। अब दोबारा log 11 121, ये 121 इधर आ जाएगा इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार देख लें तो हमारे पास ये था log b x इज इक्वल y। अब ये देखिए हमने b को इधर ले गए थे और ये जो इक्वल है y इसकी आगे इधर पावर बन गया था और ये x दूसरी तरफ इक्वल के उस तरफ चला गया था। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में है, जब हमने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है। ठीक है, अब उसका करने का तरीका ये है 10/3 इज इक्वल 100। 10 हमारे पास क्या है, b है, log का b की जगह पे आना है, तो log हमने डाला और 10 को b की जगह पे डाल दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हमारे पास x है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कहां है x इक्वल के उस तरफ, तो हम इसे इक्वल के उस तरफ ले गए। ठीक है, और ये y इक्वल से उधर चल जाता है, y इधर आ जाता है, तो ये देखो y इधर था तो हम इसे इक्वल के इस तरफ ले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगी समझ। उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया। ठीक है, क्यों आर इधर ले गए, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है जो लॉगरिथम में वैल्यू आनी है ना इधर उसकी पावर होनी चाहिए ऊपर कुछ। ठीक है, जैसे देखिए q और r, तो q क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा log के साथ q आएगा, p नहीं आएगा, p इक्वल से फिर इधर आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है y है, ये हमारे पास क्या है y है, ये क्या है b है और ये सॉरी ये क्या नाम है, ये हमारे पास x है इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास x है इक्वल ये क्या है b है और ये y है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारे पास पार्ट 1 हो गया, इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो आपको डिफरेंस पता लगे। ठीक है, उसमें अब दूसरा पार्ट हमारे पास कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है। पहले हमें एक्सपोनेंशियल में गिवन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब हमें सवाल लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने इधर से इस तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले log bx y, यहाँ पे आओ, ये log है, ये हमारे पास क्या वैल्यू है 5 है, लेकिन ये क्या है b है, तो हम b को बड़ा करके लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है 5 आ गया। अब हम b के ऊपर पावर क्या आती है इसकी y, तो y हमारे पास क्या होता है लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वल के उस साइड वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है y 3 है, तो वो ये इसकी पावर बन जाएगी, और इक्वल आ गया, फिर इक्वल के बाद x आ जाता है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास 125 है, वो इधर आ जाएगा 125, ठीक है 125, और ये हमारा सॉल्यूशन। दोबारा देखेंगे, अब ये देखो लोग यहाँ पे b क्या है 2, y क्या है इक्वल के उस तरफ वाला 4 इक्वल 60, ठीक है। अब दोबारा 23 आ गया, इसकी पावर क्या आ गई 0, और इक्वल क्या आ गया 1, ठीक है। अब 5, इसकी पावर क्या आएगी 1 इक्वल 5, दोबारा इधर आइए, क्या है इसकी पावर 2 आ गया, यहां से क्या आ जाएगा -3, इसकी पावर बन गई इक्वल, और ये x का x इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/8। दोबारा इधर देखेंगे, अब ये देखिए इससे वैल्यू को इस तरफ कर दी हमने, दोबारा 9 इधर आ गया हमारे पास, 9 इधर आ गया। अब इसकी पावर क्या आएगी 1/2 इक्वल x हमारे पास क्या है ये 3 है, ठीक है। इस सवाल दोबारा देखें, log 9, ये क्या आ गया हमारे पास b, ये क्या आ गया x, ये क्या आ गया y, ठीक है। इसने उसको बस सवाल को इधर से उधर कर दिया, ठीक है। ये 9 हमारे पास b सबसे पहले आ गया, फिर y क्या हमारे पास c है, ठीक है, वो इसकी पावर आ गई, और x क्या आ गया ये आ गया। दोबारा इधर भी ऐसे ही होगा, पहले क्या आ गया 10, ठीक है, इसकी पावर क्या लगेगी आगे 5 इक्वल से इस तरफ क्या आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 8 5, ठीक है। अब दोबारा 4 आ गया, इसकी पावर क्या आ गई -2 इक्वल के इस तरफ क्या आ जाएगा 1/16। स्टूडेंट दोबारा देखिए, एक दफा मैं फिर कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये वाली जो रेड कलर से मार्क हुई है, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल। हमें सवाल किसमें गिवन आया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो कहते हैं आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चीजों को याद करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे जो log के बिल्कुल नीचे वैल्यू गिवन होती है उसको हम क्या कहते हैं b, और उसके आगे जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास होती है x, फिर जो इक्वल की इस तरफ होती है वो हमारे पास होती है y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये b इधर लिख देना है, और ये जो y इक्वल के उस तरफ है वो आगे इधर पावर बन जाएगी b की, और फिर इक्वल डालेंगे, और जो x है वो इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे किया है, ये 5 क्या बन गया इधर आ गया, इक्वल के उस तरफ ये जो y है ये इसकी पावर बन गई, और ये इक्वल डाला और x इस तरफ चला गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास x पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इधर आए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x देखो क्या है b है, क्या आ जाएगा x, अब b इसकी y, ये क्या है हमारे पास y, तो ये यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा इज इक्वल 64। अब हमें 64, ठीक है, अब हमने इसे किसी की पावर बनाना जो 3 हो, ठीक है। 2 × 2 × 2 ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, 2 ×
3। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आएगा 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी x इक्वल 1, ठीक है। अब हमारे पास हम एक रूल पढ़ के आए हैं कि जो 10 इक्वल 1 ये भी होता है, 5 इक्वल 1, 7 के ऊपर पावर 0 हो तो ये भी 1 होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये ही रूल है। अब हम इधर क्या करते हैं, हमने 5 इधर दिया तो हम ये वाली ही वैल्यू लिख देते हैं, 5x इक्वल 5 नॉट, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल 0 आ गया, ठीक है। लगे समझ इस सवाल की। हमारे पास ये रूल थे, हमने 1 था, हमने यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दिया ताकि 5 से कैंसिल हो जाए और x इक्वल 0 आ जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, x 1/8, x की पावर 1 नहीं होती है इसलिए x इक्वल 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या आएगा 10 इसकी पावर -3 इक्वल x, ठीक है। x इक्वल 10 की पावर -3। अभी देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव में है, अब हम इसे ऐसे करते हैं 1/10 की फॉर्म में लिख देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब x इक्वल क्या आ जाएगा, 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 1000, हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। 10 आ गया, ये -3 इधर आ गया, अब ये x इधर चला गया इक्वल x इक्वल 10 की पावर -3। अब ये -3 थी, हम इसे नीचे ले गए तो ये आ गया हमारे पास 1000। आगे देखिए जी 4 क्या आ गया 3/2 इक्वल x। अब 4/3/2 4 क्या होता है 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, 4 2 2 4। अब मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा ये इक्वल x। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल x। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8। इधर देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 2 2 4 4 2 8 और हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 आ गया हमारे पास और x आ गया इक्वल 10